जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पावन पर्व एक ऐसा त्यौहार है जो भक्ति, प्रेम और उत्साह से भरा है। हर साल हम इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार के पीछे छिपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। चलिए इस महान त्यौहार की पूरी गाथा को विस्तार से जानते हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। रात का समय आसमान में चमकते असंख्य तारे चांदनी जैसे अपनी चांदी की चादर ओढ़कर धरती को निहार रही हो। मथुरा नगरी यदुवंश की राजधानी, जहाँ वैभव और समृद्धि अपने चरम पर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस सुनहरी नगरी के भाग्य में एक तूफान आने वाला है। मथुरा की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती हैं। व्यापारी अपने दुकान पर बैठे हैं, बच्चे खेलते हुए गलियों में दौड़ रहे हैं और मंदिरों में घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंज रही है। यहीं के सिंहासन पर बैठा है कंस। कंस यदुवंश का राजकुमार, रथ चालन और युद्ध कला में अद्वितीय, तेजस्वी, पराक्रमी और अपने साम्राज्य में अपराजय माने जाने वाला। मथुरा की प्रजा उससे प्रेम करती थी, क्योंकि वह न केवल बलशाली था बल्कि बुद्धिमान और उदार भी दिखता था। पर शक्ति का नशा धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार का बीज बो रहा था। राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं। आसपास के छोटे छोटे राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कंस के हृदय में यह संतोष नहीं था। उसे और सत्ता चाहिए थी और उसके साथ अपने नाम का भय पूरे आर्यावर्त में फैलाना चाहता था। वह अपनी बहन देवकी से भी बेहद प्रेम करता था, क्योंकि देवकी सुंदर, गूढ़ी और मथुरा के गौरव का प्रतीक थी। आज उसकी शादी का दिन था। मथुरा में आज का दिन उत्सव का था। देवकी का विवाह यदुवंश के ही वीर और धर्मात्मा वासुदेव से हो रहा था। राजमहल में दीप जल रहे थे, गलियों में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी और नृत्य गान की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। कंस अपनी बहन को स्वयं रथ में विदा करने निकला। यह उसके प्रेम और सम्मान का प्रमाण था। रथ में स्वर्ण जड़े पहिए, मोतियों से सजी लगामें और कंस के हाथों में रथ की लगाम, जैसे दुनिया की कोई ताकत उन्हें छू भी न सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रथ अभी राजमहल से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा विनाश तुम्हारी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगा। कंस का चेहरा एक क्षण में बदल गया। अभी तक जो बहन के प्रेम में भीगा हुआ था, अब भय और क्रोध से लाल हो चुका था। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ सख्त हो गए और हाथ रथ की लगाम से हटकर तलवार के हत्थे पर चला गया। कंस ने तलवार खींची और देवकी के बाल पकड़कर मारने को उद्यत हुआ। वासुदेव, जो अपने धर्म और वचन के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत आगे बढ़े और बोले, हे मथुरा नरेश, आप अपनी बहन की हत्या करके कलंकित ना हो। मैं वचन देता हूँ, उसकी हर संतान को आपके हाथों में सौंप दूंगा। आप केवल इस विवाह को निर्विघ्न पूरा होने दें। कंस ने कुछ क्षण सोचा, फिर तलवार नीचे कर दी, लेकिन उसका भय कम नहीं हुआ। उसने विवाह होते ही देवकी और वासुदेव को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस तरह देवकी और वासुदेव का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। महलों की सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में। और यहीं से शुरू होती है वह लीला जो पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली थी। आकाशवाणी की गूंज मथुरा के आसमान से मिट चुकी थी, लेकिन उसके शब्द कंस के दिल में हमेशा के लिए रह गए थे। वह जानता था अब उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी बहन की कोख से जन्म लेगा। कंस ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया। ना तो उन्हें महल की रोशनी नसीब हुई, ना ही खुले आकाश का दर्शन। बस मोटी लोहे की सलाखें, सीलन भरी दीवारें और पहरेदारों की कठोर निगाहें।
देवकी, जिसने अपनी शादी में खुशियों के सपने देखे थे, अब काल कोठरी के अंधेरे में हर दिन अपने जीवन की धूप ढलते देख रही थी। वासुदेव, जो सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मजबूर होकर कंस के वचन के बंधन में बंध गए थे। कुछ समय बाद देवकी ने अपने पहले बच्चे को गर्भ में धारण किया। वासुदेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन कंस के कानों तक यह खबर पहुंचते ही उसका हृदय पत्थर बन गया। जन्म के क्षण आते ही मासूम शिशु की पहली किलकारी अभी गूंज भी ना पाई थी कि कंस ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी दया के प्राण हर लिए। इस तरह पहला बच्चा चला गया, माँ का आंचल सूना हो गया और पिता की गोद खाली। लेकिन दोनों के हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। शायद यही आस्था उन्हें इस अंधेरे में जीने की ताकत देती थी। समय बीतता गया, दूसरा बच्चा जन्मा, वही हश्र हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर बार वही कहानी, वही आंसू, वही असहायता। देवकी का मन तोड़ने की कोशिश में कंस ने अपने भीतर की सारी इंसानियत समाप्त कर दी थी। 6 बच्चों के जाने के बाद काल कोठरी में एक लंबा सन्नाटा छा गया। वासुदेव और देवकी दोनों जानते थे कि कंस की निर्दयता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि सत्य की जीत निश्चित है। इन्हीं दिनों एक अद्भुत घटना घटी। देवकी गर्भवती हुई। यह 7वां बच्चा था, परंतु यह संतान कंस के हाथ नहीं लगनी थी। योग माया ने अपनी लीला रची। देवकी के गर्भ में पल रहा बालक चमत्कारिक रूप से मथुरा से गोकुल चला गया। वहां वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में यह बालक प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद इस बालक का जन्म हुआ। यही थे बलराम। बलराम का जन्म कंस के भय से परे गोकुल की गोद में हुआ। उनका नामकरण हुआ संकर्षण, क्योंकि वह माँ के गर्भ से खींचकर दूसरी जगह ले जाए गए थे। कंस को इस चमत्कार का पता तक नहीं चला। उसे तो बस यह लगा कि 7वां गर्भ किसी कारणवश समाप्त हो गया, लेकिन भाग्य अपनी गुप्त चाल चल रहा था। 6 संतानों की हत्या के बाद 7वां बच निकल गया। अब 8वें की बारी थी, और यही वह क्षण था जिसका वादा युगों पहले स्वयं विष्णु ने अपने भक्तों से किया था। समय आ चुका था, वह क्षण जिसका इंतजार ब्रह्मांड कर रहा था। भादो मास का कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय। मथुरा में उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली की चमक जैसे किसी महान घटना की संकेत दे रही थी। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, मानो समस्त प्रकृति भी इस क्षण के स्वागत में हो। काल कोठरी के भीतर देव की प्रसव पीड़ा में थी। वासुदेव उनके पास बैठे उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि वे जानते थे यह कोई साधारण जन्म नहीं। और फिर अचानक काल कोठरी में एक तेज प्रकाश फैल गया। दीवारों की सीलन, लोहे की सलाखें, सब कुछ सुनहरी आभा में नहाने लगी। देवकी के सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। 4 भुजाएं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। उनके मुकुट से दिव्य ज्योति निकल रही थी। गले में वैजयंती माला और पीतांबर वस्त्र शरीर पर शोभा पा रहे थे। देवकी और वासुदेव दोनों ने तुरंत उनके चरणों में शीश झुकाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, आनंद और भक्ति के थे। भगवान विष्णु बोले, माता पिता, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। आपने 7 जन्मों तक मेरा कठोर तप किया, अनेक जन्मों तक मेरी आराधना की। आज वह पल आपको प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती पर आया हूँ अधर्म का अंत करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। फिर भगवान बोले, मुझे अभी गोकुल ले जाइए। वहाँ नंद बाबा और यशोदा मेरी रक्षा करेंगे। आपके यहाँ जो कन्या जन्म लेगी वह योग माया है। कंस उसे मारने का प्रयास करेगा, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आएगी। इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक सुंदर नन्हे शिशु के रूप में बदल गए।
उनकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता थी, उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। और तभी एक और चमत्कार हुआ। वासुदेव के पैरों में बंधी लोहे की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। काल कोठरी के विशाल दरवाजे की भारी जंजीरें टूट गई। पहरेदार जैसे गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बिना समय गंवाए शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। देवकी ने अपने पुत्र को एक अंतिम दृष्टि से निहारा, जैसे उनके आंचल का सूरज गोकुल के आकाश में उगने जा रहा हो। वासुदेव अपने बाहों में ब्रह्मांड के स्वामी को लिए मथुरा की काल कोठरी से बाहर निकले। अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा और बिजली की चमक जैसे इस यात्रा की गवाह बन रही थी। राजमहल के दरवाजे अपने आप खुलते गए, कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं। वासुदेव जानते थे यह ईश्वर की लीला है, ताकि उनके कदम बिना बाधा के गोकुल की ओर बढ़ सकें। वह जमुना के किनारे पहुंचे, लेकिन आज की जमुना सामान्य नहीं थी। बारिश से उफनकर उसकी लहरें विकराल हो चुकी थीं, मानो कह रही हो, आज मेरे जल को केवल वही पार कर सकता है जो धरती पर धर्म की स्थापना करने आया हो। वासुदेव ने बिना भय के पहला कदम बढ़ाया। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक पहुंच गया, लेकिन वह रुके नहीं। शिशु कृष्ण की दिव्य मुस्कान जैसे उनके लिए शक्ति का स्रोत थी। और तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। अचानक वासुदेव के पीछे प्रकट हुए शेषनाग। अपने विशाल बहुमूल्य रत्न जड़े फनों से उन्होंने टोकरी के ऊपर एक छाया बना दी। मूसलाधार वर्षा अब भी हो रही थी, लेकिन एक बूंद भी कृष्ण को छू नहीं पा रही थी। वासुदेव के कदम यमुना की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए, और जैसे ही वे मध्य में पहुंचे, यमुना की लहरें उठीं, जैसे कि प्रभु के चरण स्पर्श करने आई हों। क्षण भर के लिए पानी इतना बढ़ा कि वासुदेव का संतुलन डगमगाने लगा, लेकिन जैसे ही यमुना ने उनके पैरों को छुआ, वह शांत हो गई, रास्ता बना दिया। आखिरकार वासुदेव ने यमुना पार कर ली। सामने था गोकुल, नंद बाबा का गांव, जो रात की नींद में डूबा हुआ था। वासुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। वहाँ यशोदा भी उसी रात प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन यह भी एक अद्भुत लीला थी। जब वासुदेव कमरे में पहुंचे, यशोदा और नंद बाबा गहरी नींद में थे। यशोदा के पास एक नवजात कन्या लेटी थी, वही योग माया थी। वासुदेव ने बिना समय गंवाए कृष्ण को धीरे से यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को टोकरी में रख लिया। फिर उसी मार्ग से वे वापस मथुरा के लिए निकल पड़े। यमुना ने उन्हें फिर बिना रोके रास्ता दिया। शेषनाग धीरे धीरे अदृश्य हो गए और वासुदेव सुरक्षित काल कोठरी लौट आए। जैसे ही उन्होंने कन्या को देवकी के पास सुलाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गए। जंजीरें फिर से कस गई। पहरेदार अपनी नींद से जागने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। वह काल कोठरी में पहुंचा। देवकी ने प्रार्थना की, भाई यह कन्या है, यह तुम्हारा वध नहीं कर सकती। लेकिन कंस के दिल में दया का स्थान नहीं था। उसने कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उठ गई। कुछ ही क्षण में वह विशाल रूप में बदल गई। हाथों में शंख चक्र गदा, 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। वह अब तेरी पहुंच से दूर है और एक दिन तेरा अंत करेगा। कंस स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर झलक रहा था। वह जान चुका था मौत अब उसके दरवाजे तक आ चुकी है। गोकुल की सुबह, गायों की घंटियों की रुंझुन और यशोदा की गोद में सोते नन्हे कृष्ण। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मथुरा की काल कोठरी के अंधेरे से गोकुल के आंगन की रोशनी तक यह यात्रा सिर्फ एक बालक की नहीं थी, यह थी आशा की, विश्वास की और सत्य की विजय की। कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाता है, जब न्याय की आवाज़ दबा दी जाती है,
तब स्वयं ईश्वर अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में और कभी हमारे ही भीतर हमारे ही साहस और सत्य के रूप में। आज भी हमारे भीतर एक कंस और एक कृष्ण दोनों रहते हैं। कंस जो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अंधकार का प्रतीक है, कृष्ण जो प्रेम, करुणा, आनंद और सत्य का प्रतीक है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के कंस को पराजित करना है ताकि हमारा कृष्ण मुस्कुरा सके। कृष्ण के आने से गोकुल में आनंद ही आनंद फैल गया। उनकी हंसी में संगीत था, उनकी आंखों में प्रेम का सागर। उन्होंने यह साबित किया कि भले ही जन्म अंधेरी काल कोठरी में हुआ हो, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना है। इस जन्माष्टमी आइए हम सब एक व्रत लें कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई को स्थान देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने भीतर के कृष्ण को जगाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।